साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा गेम शो कैसा है। चलो आज एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पे जो है अपन डिस्कस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कॉपीराइट क्लेम्स के अंदर कि यह आरोप होता है विपक्षी पक्षकार का कि आपके पास से एक ऐसा मटेरियल मिला है जो कि इन्फ्रिंज कर रहा है उनके कॉपीराइट को, उनके अधिकारों को, जिसके कॉन्टेक्स्ट में आपके पास ना तो प्रॉपर लाइसेंस है, ना ही परमिशन है और ना ही प्रॉपर आपके पास में है पंजीकरण बाय द कंसर्न रजिस्ट्रार। तो ऐसे सिनेरियो में करें क्या? अगर केस जो है बन गया है, किस प्रकार जो है कॉन्टेस्ट करें एक क्रिमिनल केस को। देखो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्रिमिनल केस को साबित करना है, प्रोसिक्यूशन को साबित करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। पैरामीटर है धारा 104 बीएसएमए। पर इन एब्सेंस ऑफ नॉलेज हम डिफेंड कर नहीं पाते हैं, या तो हम झुक जाते हैं या माफी जो है मांग लेते हैं। देखिए लड़ना समाधान है, पर लड़ने के लिए जो आपकी अप्रोच है वो होनी चाहिए लॉजिकल एंड इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द लॉ। तो अगर ये प्रॉब्लम है, इस पर क्या रहेगी हमारी अप्रोच और किस प्रकार जो है हम प्रोसीड करेंगे, जिसके लिए हम चलते हैं बोर्ड पे। एक नोटबुक जो है मेंटेन कर लो, जो कुछ बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते हुए चलो। मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा और कोई भी अपने को जो है डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आपके अपने अधिकार है जिसके तहत आपको प्रोसीड करना है। अगर आप ही अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करोगे या उनको रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई भी उसकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है जी? तो इसलिए बगैर घबराए, सच्चे मन से, अच्छे मन से हम चलते हैं, प्रोसीड करते हैं और निश्चित तौर पे हम जीतेंगे। चलते हैं डायरेक्टली ऑन द बोर्ड। तो मैंने प्रॉब्लम जो है आपको स्पेसिफिक कर दिया, पर यूजुअली जब भी ये प्रॉब्लम आए तो एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट का, दिनांक 4 अक्टूबर 24 का। इसको अपने जहन में रखना। उस केस में क्या हुआ था अपन समझते हैं एक फ्लो चार्ट से। फेक ऑडियो कैसेट जो है बिक रही थी रोड साइड पे। ये बात जो है मालूम पड़ी एसआई को, उसने बनाई टीम, अल्टीमेटली रेड किया और फाइनली कैसेट जो है रिकवर हुई और केस बनाया गया चीटिंग का और कॉपीराइट के वॉयलेशन का। ये आप जो है नोट डाउन कर लो और अमूमन यही आपके केस की स्टोरी है। देखिए जब भी ये स्थिति आएगी सबसे पहले एफआईआर को पढ़ें और आपका रोल क्या है इसको कंफर्म करें। अगर एलिगेशन ही नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन ही नहीं है, तो वी कुड टेक द बेनिफिट। ये हो गया डिफेंस का पॉइंट नंबर 1। क्लियर है? कई बार ऐसा भी होता है कि ये लोग क्या करते हैं, मौके पर आते हैं, सर्च करते हैं, उसके बाद सीजर करते हैं, फिर थाने पर जाते हैं और फिर एफआईआर जो है काटते हैं। ये प्रोसेस इनलीगल है। सेक्शन 162 सीआरपीसी है जो वर्तमान में हो गया 181 बीएनएसएस। इस पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। इस बिंदु पर जजमेंट भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दिनांक 7/7/2009 का। हो गया इजी अब तो। तीसरी बात यह है कि जो कंसर्न प्रोसिक्यूशन है उस पर दायित्व है टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सेक्शन है 104 बीएसए। आपको अपना डिफेंस जो है साबित नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, आपको डिफेंस पुटअप करना है बाय थ्योरी ऑफ प्रोबेबल डिफेंस। संदेह जो है क्रिएट करना है आपको, वो संदेह क्रिएट करना है फैक्ट्स पर भी और कंप्लायंसेस पर भी। क्लियर हो गया अपने को? हम एग्जांपल लेंगे कि जब भी कार्रवाई हो रही थी आप मौके पर नहीं थे, आपकी एब्सेंस में जो है कार्रवाई हुई, तो ऐसी कार्रवाई क्या है? प्रोसेस का अब्यूज। यहां मिल जाएगा बेनिफिट। इसके अलावा जब भी होगा सर्च एंड सीजर तो कंप्लायंसेस करनी होगी 105 बीएनएसएस की प्लस 185 बीएनएसएस की। पहले ये था धारा 100 सीआरपीसी। अगर नहीं हुई है वी कैन हैव द बेनिफिट। क्लियर हो गया ना अपने को? तो कुल मिला करके डिफेंस अगर हो तो निगाह गिद्ध की होनी चाहिए। जैसे गलती करे प्रोसिक्यूशन उसका फायदा जो है उठा लो। और जब भी ये कहते हैं ना कॉन्ट्रवेंशन किया है, आपने अपराध किया है, तो इनके कह देने से आप अपराधी नहीं बनोगे। इनको कॉन्ट्रवेंशन को साबित भी करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सब में धारा 2 सब क्लॉज एम
जो है महत्वपूर्ण है। ये धारा है जुड़ी हुई है कॉपीराइट एक्ट से। जब भी कोई इंफ्रिंजमेंट है तो उसके लिए सेक्शन 2 सब क्लॉज एम को जो है साबित करना होगा। और इसके साथ साथ धारा 51 जो है इंपॉर्टेंट है कि या तो आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है या आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप कर रहे हो प्रोटेक्शन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ। ये साबित करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को। जो फैक्ट्स हमने अभी देखे उसकी लाइट में क्या दिखाई दे रहा है कि कैसेट जो है बरामद हो गई, तो क्या सीजर से जो व्यक्ति विशेष है बन जाएगा मुलजिम? जरा सोचो, उत्तर नहीं। इन्हें क्या प्रमाणित करना होगा कि सबसे पहली बात, जो कंसर्न व्यक्ति विशेष है जिसने केस किया है, मींस द कंप्लेनेंट, ही इज बेसिकली द होल्डर ऑफ कॉपीराइट और इसका ये राइट जो है एक्सक्लूसिव है। इसका प्रमाण जो है फाइल पे है। अगर ये प्रमाण फाइल पे नहीं है तो वहां बेनिफिट जो है ले सकते हैं। और इन केसेस में होता है कि अमूमन जो कंसर्न कंपनी है उसके बिहाफ पर आता है अटॉर्नी होल्डर। अटॉर्नी होल्डर की कंपिटेंसी क्या है, उसे पावर कैसे हुई डेलीगेट, इस पर जो है काम करना होगा। अगर लिंकिंग एविडेंस को ही हमने हिट कर दिया तो हम प्लस बेनिफिट जो है ले जाएंगे। क्लियर हो गया? इसके अलावा जो गवाह रिकॉर्ड पर आए उनकी टेस्टिमनी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर गवाह ही कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, इनकी टेस्टिमनी कोई भी नहीं दे पा रही है, स्पेसिफिकेशन इनके बयानों में है इनकॉन्सिस्टेंसी, तो वहां पर हम बेनिफिट ले पाएंगे। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जो गवाह होते हैं मौका कार्रवाई के, जब उनके बयान होते हैं तो उसमें आते हैं विरोधाभास। ये हो जाएगा टाइम को लेकर भी, प्लेस को लेकर भी, और इसके अलावा जो मौके पे कार्रवाई हुई है उसको लेकर भी। तो इसका हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। क्लियर है? जितना इनकी बयानों में होगा इनकॉन्सिस्टेंसी, लैक ऑफ कॉर्पोरेशन, उतना ही हमारे लिए फायदा होने वाला है। इसके अलावा जब फैक्ट्स या सर्टेन नहीं है, एलिगेशन जनरल है, तो वहां पर केस जो है स्थिर नहीं होगा। पर प्रॉब्लम क्या आती है हमारे लिए, जब भी पुलिस मौके पर होती है तो हम लोग ये मांग के बैठते हैं कि आप गिरफ्तार जो है हो जाएंगे। ये डर है हमारा, गिरफ्तारी। चलो मैं डर निकालता हूं आपका। देखो, पनिशमेंट जो है कॉपीराइट में या 420 आईपीसी में या 318 बीएनएस में वो है अप टू 7 ईयर। लिख लो ये। और जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि जहां पनिशमेंट अप टू 7 ईयर है, अक्यूज जो है कॉपरेट कर रहा है, तो वहां पर गिरफ्तार नहीं करना है। क्लियर हो गया? और दूसरी बात यह है कि गिरफ्तार कर भी लिया है इन्होंने आपको, तो धारा 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी है बीएनएसएस का, उसमें कुछ शर्तें दी गई है। उस कॉन्टेक्स्ट में क्या कंप्लायंसेस किया पुलिस ने। अगर आपका अरेस्ट जो है मैकेनिकल है, साइक्लोस्टाइल्ड है, विदाउट स्पेसिफिकेशन है, आप पुलिस वालों पे कार्रवाई भी कर सकते हो। आपको ध्यान है रिसेंटली अभी एक केस हुआ था पुलिस वालों पे कि कुछ पुलिस वालों ने किसी व्यक्ति विशेष को जो है उठाया उसकी शॉप से और अल्टीमेटली उसको ले गए थाने, वहां उनको मारा पीटा और इनकी मौत हो गई। और जो कंसर्न थे पुलिस वाले, इनको कोर्ट ने जो है दंड दिया है सजाए मौत का। क्लियर है? तो ये खाकी वर्दी वाले जो है खुदा नहीं, बेसिकली ये मौके पे आते हैं, इनके पास फोर्स है, इसलिए आप जो है टेंशन में रहते हो। एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको धमका रहे हैं, आपको इंड्यूस कर रहे हैं, गलत तरीके से एविडेंस को ऑब्टेन कर रहे हैं, आपका अधिकार है टू रिव्यू ऑल दिस थिंग्स। इसलिए मौके पे कन्फेशन नहीं देना, घबराने का नहीं है। अच्छा वकील साथ में रखो, कानून को पढ़ो और अपने अधिकारों को इन्फोर्स करो। क्लियर है बात? ये कई बार हमारे माइंड में था कि हमारे घर में जो है पुलिस वाले हैं, उनसे हेल्प ले लेंगे। क्लियर है बात? ये या हम कुछ सेटिंग कर लेंगे, इससे हमारा काम हो जाएगा। ऐसा मत करो भाई, आपके अधिकार हैं, उसके लिए लड़ना पड़ेगा आपको। और अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो काम इंसेप्शन करने से पहले दिमाग में एक फॉर्मूला सेट कर लो कि मौके पर कभी भी पुलिस आ सकती है, कार्रवाई कर सकती है और हमें जवाब देना पड़ सकता है। क्लियर है बात? ये इसलिए तैयार रहना पड़ेगा, मन को प्रिपेयर कर लो। तो इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि देयर इज नो नीड टू वरी, अरेस्ट आपका होगा नहीं। और जो केस में खामियां हैं वो निकालो और जो कंसर्न गवाह है उनके बयानों में जो है पैदा करो विरोधाभास। कोशिश यही करनी कि हमारे पास कॉपीराइट के तहत प्रॉपर होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, अगर वो है तो इसका फायदा मिल जाएगा। इसलिए कोशिश यही करनी कि कॉपीराइट जो है लेके रखो। अगर आपके पास प्रॉपर जो है रजिस्ट्रेशन है तो वहां पर देयर इज नो नीड टू वरी। जजमेंट भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि जिसके पास प्रॉपर जो है पंजीकरण है
उसके विरुद्ध कोई भी इंजंक्शन जारी नहीं हो सकता है। तो जब फायदा मिल रहा है हमें कानून का एडिशनल बेनिफिट, तो नुकसान क्या? अगर नहीं है, लड़ना कैसे, ये मैंने क्लियर कर दिया। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं मैंने क्लियर कर दिया। गिरफ्तार नहीं हो गए मैंने क्लियर कर दिया, तो बचा ही क्या? इसलिए जब अधिकार हमारे हैं तो उसे सिक्योर करें, और आप ही अपने अधिकारों को सम्मान दे पाएंगे। अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो कोई भी सम्मान नहीं करेगा आपके अपने अधिकारों का। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय में।